स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पर, जहां हम आपको ले चलेंगे एक एडवेंचर पर जुरासिक युग की दुनिया में। यह वो टाइम था जब डायनासोर्स पृथ्वी के सबसे पावरफुल क्रीचर्स थे, ओशंस में स्ट्रेंज क्रीचर्स रहते थे और हवा में उड़ने वाले रेप्टाइल्स का राज था। आज हम जानेंगे इस युग की खास बातें और उनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। यह समय हमारे प्लैनेट के हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो हमें आज के लाइफ और हमारे प्लैनेट के एवोल्यूशन को समझने में हेल्प करता है। तो चलो इस अमेजिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं। जुरासिक युग लगभग 20 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था और लगभग 5.6 करोड़ साल तक चला। इस युग में डायनासोर्स का डेवलपमेंट अपने पीक पर था। यह जायंट क्रीचर्स धरती के हर कॉर्नर में पाए जाते थे, छोटे छोटे इंसेक्ट ईटर से लेकर विशालकाय प्लांट ईटर्स तक। सौरोपॉड्स, लंबी गर्दन वाले विशालकाय प्लांट ईटिंग डायनासोर्स इस युग की सबसे फेमस प्रजाति थे। ब्रैकियोसॉरस और डिप्लोडोकुस जैसे डायनासोर्स, जो अपनी लंबी गर्दन और पूंछ के लिए जाने जाते थे, इसी ग्रुप में आते थे। थेरोपॉड्स, मीट ईटिंग डायनासोर्स का एक समूह, भी इस युग में विकसित हुए। एलोसोरस और सेराटोसोरस जैसे हंटर डायनासोर्स अपने शार्प टीथ और क्लॉज से शिकार करते थे। यह जायंट क्रीचर्स का युग था, जहां शिकार और शिकारी के बीच एक बैलेंस बना हुआ था। डायनासोर्स के जीवाश्मों से हमें उनके लाइफ, उनके फूड और उनके बिहेवियर के बारे में वैल्यूएबल जानकारी मिलती है। यह जीवाश्म हमें उस समय के इकोसिस्टम को समझने में हेल्प करते हैं। डायनासोर्स के पैरों के निशान, उनके एग्स और उनके शरीर के अवशेष उस युग की कहानी बयां करते हैं। जुरासिक युग के एंड तक डायनासोर्स अपने पीक पर पहुंच चुके थे और पृथ्वी पर उनका राज था, लेकिन यह राज हमेशा के लिए नहीं था। आने वाले समय में एक डिजास्टरस इवेंट ने डायनासोर्स के शासन का अंत कर दिया, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो जरा भी जानकारी भरा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जुरासिक युग में धरती पर ही नहीं बल्कि ओशंस में भी लाइफ का डेवलपमेंट तेजी से हो रहा था। यह विशाल वाटर बॉडीज अनेक नए और अमेजिंग क्रीचर्स का घर बन गई थी। इक्थियोसॉर्स, मछली जैसे दिखने वाले मरीन रेप्टाइल्स इस युग के मेन हंटर्स थे। ये फास्ट स्विमिंग क्रीचर्स मछलियों और अदर मरीन एनिमल्स का शिकार करते थे। प्लेशियोसॉर्स, लंबी गर्दन और 4 फ्लिपर्स वाले मरीन रेप्टाइल्स भी इस युग में विकसित हुए। ये क्रीचर्स अपनी लंबी गर्दन का यूज करके मछलियों और शंख मछलियों को पकड़ते थे। समुद्र में एमोनाइट्स और बेलमनाइट्स जैसे सेफेलोपॉड्स की संख्या में भी इंक्रीज हुई। ये क्रीचर्स, जो आज के स्क्विड और ऑक्टोपस के पूर्वज थे, समुद्र के तल पर रेंगते थे या पानी में तैरते थे। जुरासिक युग के ओशंस लाइफ की डाइवर्सिटी से भरपूर थे। ये क्रीचर्स के बीच कंपटीशन और कोऑपरेशन का अमेजिंग एग्जाम्पल पेश करते हैं। ये वो टाइम था जब मरीन इकोसिस्टम्स आज के फॉर्म में ढल रहे थे। नए नए क्रीचर्स का डेवलपमेंट हो रहा था और पुराने क्रीचर्स डिसअपीयर हो रहे थे। यह सब जुरासिक युग को पृथ्वी के हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बनाता है। चैप्टर 3, जुरासिक युग की जलवायु आज से बहुत डिफरेंट थी। यह युग जनरली वार्म और ह्यूमिड था, जिसमें पोलर आइस कैप्स नहीं थी। हाई ग्लोबल टेम्परेचर्स की वजह से समुद्र का लेवल आज से बहुत ऊंचा था और पृथ्वी के बड़े हिस्से पानी में डूबे हुए थे। यह विशाल ओशंस ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्रिएट करते थे, जो लाइफ के विकास के लिए परफेक्ट थे। एंटार्क्टिका और ग्रीनलैंड जैसी जगहें, जो आज बर्फ से ढकी हैं, उस समय हरे भरे जंगलों से ढकी थी। यह वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट डायनासोर्स और अदर क्रीचर्स के विकास और विस्तार के लिए आइडियल थी। जुरासिक युग के दौरान मौसम के पैटर्न्स में भी बदलाव आ रहे थे। यह बदलाव पैंगेया सुपर कॉन्टिनेंट के टूटने और नए ओशंस के निर्माण के कारण हो रहे थे। हालांकि जुरासिक युग की जलवायु जनरली स्टेबल थी, लेकिन कुछ एविडेंस बताते हैं कि इस दौरान कुछ छोटी पीरियड्स के लिए क्लाइमेट चेंज की घटनाएं भी हुई थी। यह घटनाएं ज्वालामुखी विस्फोट या एस्टेरॉयड के इंपैक्ट के कारण हुई होंगी और इनका इफेक्ट लोकल इकोसिस्टम्स पर पड़ा होगा। ओवरऑल जुरासिक युग की क्लाइमेट लाइफ के विकास और डाइवर्सिफिकेशन के लिए अनुकूल थी। यह वार्म, ह्यूमिड और स्टेबल क्लाइमेट ने डायनासोर्स के युग को पॉसिबल बनाया। चैप्टर 4, जुरासिक युग में प्लांट्स का डेवलपमेंट भी अपने पीक पर था। यह युग जायंट ट्रीज और हरे भरे जंगलों का युग था। साइकैड्स, कॉनिफर्स और जिंगोस जैसे प्लांट्स उस समय के लैंडस्केप पर छाए हुए थे।
ये प्लांट्स डायनासोर्स और अदर प्लांट ईटिंग क्रीचर्स के लिए फूड का एक इंपॉर्टेंट सोर्स थे। फर्न्स और होस्टेल्स जैसे प्लांट्स भी बहुतायत में पाए जाते थे, जो डैम्प और शेडी एरियाज में उगते थे। ये प्लांट्स उस समय के जंगलों को एक डेंस और डाइवर्स रूप प्रदान करते थे। हालांकि फूलों वाले प्लांट्स का डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ था। ये प्लांट्स क्रिटेशियस पीरियड में विकसित हुए, जो जुरासिक पीरियड के बाद आया था। जुरासिक युग के प्लांट्स ने न केवल डायनासोर्स के लिए फूड प्रोवाइड किया, बल्कि उन्होंने एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा को भी बढ़ाया। यह ऑक्सीजन डायनासोर्स जैसे बड़े क्रीचर्स के विकास के लिए जरूरी थी। इस प्रकार प्लांट्स ने जुरासिक युग के इकोसिस्टम्स को शेप देने में इंपॉर्टेंट रोल निभाई। जुरासिक युग के प्लांट्स के जीवाश्म हमें उस समय के वेजिटेशन और क्लाइमेट के बारे में वैल्यूएबल जानकारी प्रदान करते हैं। चैप्टर 5। जुरासिक युग में पृथ्वी की सरफेस पर भी ड्रामेटिक चेंजेस हुए। पैंगेया, जो सभी कॉन्टिनेंट्स का एक जायंट लैंड मास था, स्लोली टूटना शुरू हो गया। यह डिवीजन दो बड़े लैंड मैसेज गोंडवाना और लोरेशिया के निर्माण का कारण बना। गोंडवाना में आज के साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका और इंडिया शामिल थे, जबकि लोरेशिया में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया शामिल थे। कॉन्टिनेंट्स के अलग होने से नए ओशंस का निर्माण हुआ और पृथ्वी की क्लाइमेट और ओशन करंट्स में बदलाव आया। यह बदलाव नए हैबिटेट्स के निर्माण और नए क्रीचर्स के विकास का कारण बने। कॉन्टिनेंट्स का डिवीजन डायनासोर्स के विकास और डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट था। अलग अलग लैंड मैसेज पर रहने वाले डायनासोर्स ने अलग अलग एनवायरनमेंट्स के अकॉर्डिंग खुद को ढाला, जिससे नई स्पीसीज का विकास हुआ। जुरासिक युग के एंड तक पृथ्वी का मैप आज के मैप से काफी मिलता जुलता हो गया था। कॉन्टिनेंट्स का डिवीजन कंटिन्यू रहा और नए माउंटेन रेंजेस का निर्माण हुआ। यह जियोग्राफिकल चेंजेस पृथ्वी के हिस्ट्री और लाइफ के विकास को शेप देने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते रहे। आउटरो। धन्यवाद दोस्तों, इस अमेजिंग जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुरासिक युग डायनासोर्स, विशाल ओशंस और अमेजिंग प्लांट्स का युग था। यह समय पृथ्वी के हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो हमें आज के लाइफ और हमारे प्लैनेट के एवोल्यूशन को समझने में हेल्प करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें। आपके फीडबैक हमें ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने के लिए इंस्पायर करती है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।